कहना चाहूंगी कि अगले चुनाव में आपको ये महिला सबक सिखाएगी। और कांग्रेस पार्टी का अर्थ महिलाओं के लिए, और महिलाओं की अगर बातों से दिया जाता तो सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जो है उन्हीं से ही लिया जाता है। उनको देश की महिलाओं से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं है। देखिए, लोकसभा के अंदर जो है विशेष सत्र चलाया गया 16-17 तारीख के बीच में, जिसमें कई चीजों को लेकर के बहस होनी थी। खास तौर पर नारी शक्ति वंदन बिल जो है अधिनियम, उसके तहत जो है बहस होनी थी, जिसको लेकर के वोटिंग हुई। और वोटिंग के दौरान जो है पक्ष में करीब 298 मत और जो है पक्ष में करीब जो है 230 मत पड़े। इसके बाद जो है नारी शक्ति वंदन बिल गिर गया और जो है पास नहीं हो पाया, जिसके बाद जो है राजस्थान भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जो तमाम महिलाएं हैं वो अब विरोध कर रही हैं और विपक्ष का जो है पुतला फूका है, राहुल गांधी का पुतला फूका गया है। यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो है राजस्थान महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंची है, राखी राठौड़ भी पहुंची हुई है, तमाम और महिलाएं भी हैं। क्या कुछ कहेंगे? नारी शक्ति वंदन बिल लेके आए थे नरेंद्र मोदी, 2023 में पास हुआ था, उसमें संशोधन को लेकर के बातचीत थी, तो कहीं ना कहीं पास नहीं हो पाया। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस में बिल्कुल महिलाओं का सम्मान नहीं है और कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी रही है और हमेशा रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ने महिलाओं के हक की जो सम्मान की लड़ाई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे थे कि राजनीतिक में महिलाओं को सम्मान का अधिकार मिलना चाहिए। जब वोटिंग हुई तो कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का विरोध किया और लास्ट में उन्होंने यही मीडिया को यही कहा कि देख लो हमने कैंसिल करवा दिया। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला विरोधी रही है। पूरे देश में महिलाएं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सड़कों पे उतरी है और हमारा जो हक है वो हम लेके रहेंगे। सीता को हर बार अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी और हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं अगर नारी शक्ति वंदन बिल अधिनियम लागू करना था, इसकी मांग तो 1990 से चलती आ रही है, तो सरकार इतना लेट क्यों आई? सरकार मोदी जी ने हमेशा महिलाओं के सम्मान की और उनकी बात की है। 2023 में भी वो लेकर आए थे बिल, लेकिन ये बिल जब भी होता है सर्वसहमति से पास किया जाता है। लेकिन पक्ष में सब जने खड़े थे, लेकिन विपक्ष में कांग्रेस और उसके दल खड़े थे जो बिल्कुल नहीं चाहते कि नारी को सम्मान मिल सके, राजनीति में उनको प्रतिनिधि मिल सके। तो मैं महिला एक शक्ति होने के नाते, महिला का प्रतिनिधित्व करने के नाते कांग्रेस पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि अगले चुनाव में आपको ये महिला सबक सिखाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप कि जिस तरीके से महिला आरक्षण जो बिल था वो पास नहीं हो पाया, पक्ष में 298 और जो है बाकी 230 वोट पड़े विपक्ष में, कैसा देखते हैं इसको? देखिए, देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस पार्टी का नेतृत्व एक महिला कर रही है, उस पार्टी के सदस्य और साथ में जो सहयोगी दल है, जो मैं तो एंटी वुमेन अलायंस ही कहूंगी उनको, किस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण बिल को पास होने से रोका गया, विरोध किया गया और उस संसद की उस सभा के सत्र के समापन के पश्चात भी तालियां बजाकर कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों द्वारा उसका समर्थन किया गया। बहुत ही दयनीय स्थिति हमारे देश की है और मैं देश की आधी आबादी की तरफ से मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से आने वाले समय में हमारी देश की मातृशक्ति उनको जवाब देगी और पूरे देश की महिलाओं में विरोध का प्रदर्शन है। आप देखिए, आज हमने राहुल गांधी जी का पुतला भी फूका है और उसी प्रकार से 20 अप्रैल को हम बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन का कार्य यहाँ जयपुर की धरती पर करने जा रहे हैं, ताकि हमारे देश की मातृशक्ति को जो सम्मान नहीं मिल पा रहा है उस सम्मान को देने के लिए जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर प्रयास करते आ रहे हैं, उनका भी साधुवाद व्यक्त करती हूँ। और अन्य दलों को मैं ये संकेत सचेत करना चाहती हूँ कि आप समय रहते संभल जाइए, क्योंकि आने वाला चुनाव में हमारे देश की मातृशक्ति उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करेगी। विपक्ष ये कह रहा है कि संशोधन के जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट सेव करना चाह रही थी और संशोधन के जरिए सीटें बढ़ाना, यानी परिसीमन, जनगणना और इन सब चीजों को लेकर के विपक्ष हमलावर है, लगातार कह रहा है कि 543 सीटों पर आप क्यों जो है नारी शक्ति वंदन आरक्षण जो 33% देना था उस पर लागू क्यों नहीं करते हैं? देखिए, विपक्ष सदैव से ही महिलाओं के अधिकार के खिलाफ है। उनकी ये पीड़ा है कि महिलाओं को अधिकार नहीं मिल जाए। इस संसद में 33% महिलाओं को जो देने का विधानसभा और लोकसभा में अधिकार है नहीं मिले, इसके लिए उनकी कुंठा है, पीड़ा है और उसी कुंठा और पीड़ा को छुपाने के लिए वे परिसीमन की आड़ में उसको छुपाने का कार्य कर रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव से महिलाओं को समर्पित होकर योजनाएं बनाए, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक की बात मैं कहूं तो हमेशा से ही मोदी जी तो महिलाओं के सपोर्ट में रहे हैं, महिलाओं को जमीन
जमीन पे धरातल पे उतारने के लिए अनेक योजनाएं लेकर आए हैं। तो मैं सिर्फ हमारे जो विपक्ष के दलों से इतना ही कहना चाहूंगी कि महिलाओं के अधिकारों की हितों की रक्षा करने के लिए अगर आप आगे नहीं आ सकते तो आपका सत्ता में या पार्टी में ही रहने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, पिछली बार 2023 में जब नारी शक्ति वंदन बिल अधिनियम पास हुआ था, 498 के वोट पड़े थे, विपक्ष ने भी उसमें सहयोग किया था। तो कहीं ना कहीं इस बार विपक्ष ये कह रहा है कि संशोधन के जरिए सरकार सीटें बढ़ाना चाहती है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जनगणना नहीं हुई है। और सरकार को अगर नारी शक्ति की इतनी ही परवाह है, इतना ही वो करते हैं, तो 21 राज्यों में आपकी सरकार है, कितने महिला मुख्यमंत्री आप लोगों ने बनाए? परिसमन ये नहीं कि पहली बार हो रहा है, परिसमन पहले भी 2 से 3 बार हुआ है, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अभी बीजेपी की सरकार है, इसीलिए ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं किरण मेघवाल, प्रदेश प्रवक्ता महिला मोर्चा। कांग्रेस की सरकार ने हर बार अपनी उच्च मानसिकता का परिचय दिया है। जब जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए कोई योजनाएं लेकर आते हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना थी, चाहे वो मुद्रा योजना थी, चाहे वो आवास योजना की थी, चाहे वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना की थी। जब उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना का लाभ दिया जा रहा था, तभी भी इन्होंने सवाल उठाया था कि महिलाओं को फ्री में कनेक्शन बांटे जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आज नारी शक्ति वंदन के ऊपर जब बिल पास होने जा रहा था, तब उन्होंने अपनी उच्च मानसिकता का परिचय दिया है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मातृशक्ति को सताया ना जाए, अगर उनका हम साथ नहीं दे सकते तो उनका विरोध न किया जाए। धन्यवाद। मेरा कहना यह है कि परिसीमन बढ़ाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से जनसंख्या की हमारी आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से महिलाओं की भी आबादी बढ़ रही है। एक महिला अपनी दूसरी महिला को अगर राजनीतिक क्षेत्र के ऊपर अपनी समस्याएं बताती है तो वो सहजता से सॉल्व हो सकती है। इसी तरह से हमारे शहर की, प्रदेश की सारी समस्याएं आसानी से सॉल्व होगी अगर हमारी महिलाएं शक्ति आगे सामने आए। ये कह रहा है कि अगर परिसीमन किया जाएगा तो भार ज्यादा बढ़ जाएगा। आप अगर उन्हीं भार के जरिए जो पहले से सीटें हैं, अगर उन्हीं में अगर महिला आरक्षण लागू कर देते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं सर, देखिए परिसीमन बढ़ाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है। तो जैसे पहले भी सीटों को बढ़ाया गया है, पहले जैसे 166 थी, फिर 200 तक उनको पहुंचाया है। उसी हिसाब से जब जनसंख्या बढ़ रही तो सीटें बढ़ेगी, भार भी बढ़ेगा, लेकिन उसका भी एक सॉल्यूशन होता है। और जैसे विपक्ष की पार्टियों ने साबित कर दिया है कि वो नहीं चाहती है कि महिलाएं आगे बढ़े, तो हम मतलब विपक्ष और कांग्रेस पार्टी दोनों का विरोध करते हैं कि वो नहीं चाहती महिलाओं को सम्मान मिले और वो आगे बढ़े। जी भी है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से कल जो है नारी शक्ति वंदन बिल जो है पास नहीं हो पाया, पक्ष में 298 विपक्ष में 230 वोट पड़े, तो कहीं ना कहीं कैसा देखते हैं इसको? कल का दिन जो है वो देश के इतिहास में काला अध्याय के रूप में देखा जाएगा। जब आधी आबादी को अपना हक मिल रहा था, तो उसको हक को गिराने के लिए, उसको हक को न दिलने के लिए जिस तरह कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन ने जिस तरह संसद के अंदर उनकी भूमिका रही, आज पूरा देश जान चुका है कि कांग्रेस पार्टी और उनका इंडी गठबंधन महिला विरोधी है। और उनके लिए महिलाओं का अर्थ सिर्फ सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हैं। समाजवादी पार्टी के लिए जो है वो उनकी पत्नी जो है डिंपल यादव जी, वो उनके लिए महिला है। बाकी देश की महिलाओं से उनका कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई उनके उत्थान के लिए नहीं सोच रहे हैं। कल पूरा देश जान चुका है। अब हम महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर इस देश की नारी शक्ति जो है, हम हमारा 33% हक है वो लेकर रहेंगे। आधी आबादी को अपना हक चाहिए और प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि वो हमें ये हक है वो दिलवा के रहेंगे। और जिस तरह जीएसटी रिफॉर्म लेकर आए, क्योंकि जनता को अच्छी जो गुड गवर्नेंस देने के लिए, वैसे ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम का ये संशोधन प्रस्ताव था जो लेकर आए ताकि महिलाओं का उनका हक अतिशीघ्र मिले, जो कांग्रेस पार्टी ने रोका। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि परिसीमन के जरिए सरकार अपनी सीटें सेव करना चाह रही है। यदि महिलाओं की इतनी ही चिंता है तो 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गठबंधन के द्वारा देखा जाए टोटल, तो कितने राज्यों में बीजेपी ने जो है महिला मोर्चा? हमारे साथ पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने कहा कि महिलाओं को जो सीटों के लिए कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम जो है वो फैलाया है। आज यूं कहें कि ये काला जो दिन के रूप में कल का जाना जाएगा, उसके रूप में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटने का काम किया, क्योंकि इस अधिनियम के तहत उन्होंने 50% सीटें और बढ़ाने के लिए कहा। वो उत्तर भारत में भी उतनी बढ़ती, दक्षिण भारत में भी उतनी ही बढ़ती, परंतु प्रधानमंत्री जी चाहते थे इसको अतिशीघ्र 2029 के लोकसभा चुनाव के
अंदर लागू किया जाए, किसी भी तरह से महिलाओं को, आधी आबादी को अपना हक मिलने से देरी ना हो। उस देरी को रोकने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। परंतु कल कांग्रेस पार्टी का चेहरा हम सब जान चुके हैं और कांग्रेस पार्टी का अर्थ महिलाओं के लिए, और महिलाओं की अगर बातों से लिया जाता तो सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जो है उन्हीं से ही लिया जाता है। उनको देश की महिलाओं से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं है। ये है कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा जो हम सब महिलाओं ने दिखा दिया है। आगामी चुनाव में वो सब सामने आएंगे तो आंखों में आंखें डालकर, चाहे हमारी गांव की महिला हो या शहर की महिला हो या दूर जो पहाड़ों के अंदर रहने वाली महिला हो, आंखों में आंखें डालकर पूछेगी कि महिला विरोधी सोच लिए हुए आप कैसे हमसे वोट मांगने के लिए आएंगे, और उनको उनका आईना दिखा देंगे। अंतिम सवाल पूछूंगा। विपक्ष ये भी कह रहा है कि 1990 से लगातार महिलाओं के हकों की बात चल रही है, लेकिन सरकार ने इतनी देरी क्यों? दूसरा, 543 सीटों पर ही आरक्षण दे सकते थे, तो फिर परिसीमन करने की जरूरत कहाँ पड़ी? देखिए, आपको ये पता है कि लगभग 50 साल पहले की जनगणना के आधार पर, यानी एक लोकसभा के अंदर लगभग 20 लाख की आबादी होती है। कुछ लोकसभाएं, कल अमित शाह जी ने भी जो है वो वहां बताया कि 50 लाख की आबादी की एक लोकसभा बन रही है, जो मठाधीश बनकर बैठे हैं, जो वो जनता की आवाज जो है वो आगे नहीं आ पा रही है। तो ये संख्या तो बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि अब जो है, अब ये समय है कि जब 50% संख्या है वो और बढ़नी चाहिए, तभी उनको, महिलाओं को अपना एक उचित प्रतिनिधित्व है वो मिलेगा और जनता के साथ में एक न्याय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथी सौम्या गुजर जी और भी महिलाएं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। महामंत्री जी, क्या कुछ कहेंगे? कल जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल आया, उस पर संशोधन के जरिए विपक्ष, मैं बताती हूँ, पूरा देश ये आज जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक छोटी से छोटी योजना, चाहे वो हर घर शौचालय हो, इतनी छोटी सी बात की चिंता एक महिला की करने वाला कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी थे। और आज फिर से कांग्रेस ने ये बता दिया है कि वो महिला विरोधी है और महिलाओं का सम्मान करना कांग्रेस सरकार ने सीखा ही नहीं है। लेकिन मैं आज चेताना चाहूंगी उस कांग्रेस सरकार को जिसने महिलाओं का ये अपमान किया है। आज नहीं तो ये बिल हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी लागू करके ही रहेंगे और ऐसा कुछ ना कुछ वो निकालेंगे, क्योंकि लगातार बिना रुके बिना थके उन्होंने हम महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात हमेशा की है। और वो ये इस बार भी मैं कहूंगी कि आज नहीं सफल हुए, लेकिन आने वाले समय में ये 70 करोड़ आबादी मोदी जी के साथ है और कंधे से कंधा मिलाकर ये नारी शक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और हम ये कहेंगे मीडिया के माध्यम से कि मोदी जी, आप संघर्ष करिए और भारत की एक एक महिला आपके साथ खड़ी है। विपक्ष ये कह रहा है, मैम बार बार लगातार कह रहा है कि जितनी सीटों पर 543 सीटें हैं उन पर ही सरकार दे, परिसीमन करने की कहाँ जरूरत आन पड़ी? अगर वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं की चिंता है तो 33% आरक्षण वहीं लागू कर देना चाहिए। परिसीमन करने की कहाँ जरूरत आन पड़ी? परिसीमन करने की बात यह है कि जब इंदिरा गांधी जी का समय था तो आप ये देखिए कि विधानसभाएं कितनी थी और कितनी आबादी थी। आज का समय देखिए, महिलाओं की संख्या में भी तो बढ़ोतरी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी कहाँ गलत बोल रहे हैं? परिसीमन तो करने की आवश्यकता है ताकि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेंगी। ये कह रहा है कि परिसीमन के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें सेव करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष तो काम ही यही करता है, क्योंकि विपक्ष को पता है कि हम आने वाले समय में हिंदुस्तान में अब कभी अपनी सरकार बना ही नहीं पाएंगे, तो विपक्ष तो बौखलाई हुई बातें करेगा ही। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल है ना, विपक्ष का तो काम ही है षड्यंत्रकारी नीति अपना ताकि महिला आरक्षण बिल अटक जाए और महिलाओं को फायदा नहीं मिले। और इस बिल से महिलाओं को बहुत मनोबल टूटा है। महिलाओं की आज इसी भीड़ में यही महिलाओं में कोई सांसद होती, कोई विधायक होती, लेकिन अब बिल अब 2034 तक हमें वेट करना पड़ेगा, वरना 2029 में इसे लागू कर दिया जाता है। क्या लग रहा है मैम कि आने वाले वक्त में शायद महिलाओं को 33% जो आरक्षण की मुहिम छेड़ी है भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो मिल पाएगा? देखिए, इस देश की आधी आबादी महिला है और जब आधी आबादी अगर नरेंद्र मोदी जी के साथ है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी किंतु परंतु होगा कि ये बिल पास नहीं होगा। ये बिल पास होगा, 100% होगा। एक आरोप और लगा रहा है विपक्ष, लगातार ये कह रहा है कि 21 राज्यों में एनडीए गठबंधन बीजेपी की सरकार है। कितने राज्यों में उन्होंने महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाया, सिर्फ दिल्ली को छोड़ करके। और अखिलेश यादव ने ये तक कहा है कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री बनी हुई है रेखा गुप्ता जी, वो भी हाफ है।
देखिए, सिर्फ विपक्ष का काम है महिला का अपमान करना, महिला को नीचा दिखाना, महिला को सम्मान नहीं देना। नरेंद्र मोदी जी की बात अगर मैं कहूं तो राजस्थान में भी आज उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया है तो दिया कुमारी जी महिला ही है। वित्त मंत्री अगर उन्होंने बनाया है निर्मला सीतारमण जी को तो वो भी महिला ही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर है तो वो भी महिला ही है। यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं आप ये देखिए, संगठन में संगठन सर्वोपरि में महिलाओं को 33% आरक्षण देना तो मोदी जी ने शुरू कर ही दिया है। ये विपक्ष अगर आज कल वोटिंग पूरी समर्थन में कर देता तो आज शायद कुछ महिलाएं देश की उस विपक्ष के साथ भी खड़ी होती जो विपक्ष के साथ में उनकी पार्टी की पदाधिकारी है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस अपमान के बाद एकमात्र एकजुट होकर ये नारी शक्ति पूरी नरेंद्र मोदी जी के साथ होगी आने वाले समय में। एक अंतिम सवाल और करूंगा। विपक्ष ये भी एक तर्क दे रहा है, ये कह रहा है कि पिछली बार जब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था तो 498 वोट पड़े थे। विपक्ष ने कहा कि हमने वोटिंग करवाई साथ में, लेकिन हम जो है परिसीमन और जनगणना और जो सरकार अपनी सीटें सेव करने की कोशिश करे उसके खिलाफ। सरकार अपनी सीटें सेव करने की कोशिश नहीं कर रही है। कांग्रेस की मानसिकता है कि बीजेपी की सरकार नहीं बने, नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बने। इसी मानसिकता के साथ पूरा खेल बिगाड़ने में इनका योगदान है, क्योंकि जो काम नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं वो पूरी तरह से महिलाओं को सम्मान देने का करने जा रहे हैं और कांग्रेस इन महिलाओं की जो भावनाएं हैं उनको पूरी तरह से आज उन्होंने आघात पहुंचाया है। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की महामंत्री जी थी, उनसे हमने बातचीत करी और यहाँ पर अभी जो है तमाम भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची थी। प्रदेश अध्यक्ष जो महिला मोर्चा की राखी राठौड़ है वो भी पहुंची थी, उनसे भी हमने बातचीत करी और यहीं पर पुतला फूंका गया था। और जिस तरीके से कल सदन में जो चर्चाएं चली नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर के, संशोधन को लेकर के, परिसीमन को लेकर के लगातार पक्ष विपक्ष में बहस हुई और कहीं ना कहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो संशोधन होता है वो अब जो है गिर गया है, यानी कि पास नहीं हुआ है। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी नाराज है, महिला मोर्चा नाराज है और आज राजस्थान महिला मोर्चा ने विपक्ष का पुतला फूका है, राहुल गांधी का पुतला फूका है और तमाम आरोप लगाए हैं। कहा है कि विपक्ष कहीं ना कहीं महिलाओं से जो है महिलाओं के खिलाफ है। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ महाराज सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।